जय हिंद साथियों, मैं हूं सुंदर कुमार और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड जंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का, जो कि कल एक क्लास हो चुका था। आज इंट्रोडक्शन क्लास का दूसरा दिन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करो बाबू तो सम संख्या, और दूसरा पॉइंट था हमारा क्या, विषम संख्या का। ऐसे आप मुझे पता है कि छठा सातवां या दूसरा तीसरा क्लास में भी पढ़ लेता है बच्चा, पाँचवा छठा क्लास में पढ़ लेता है बेसिकली। तो हम लोग बात करेंगे सम संख्या के बारे में। तो देखो, सम संख्या सबको मालूम है, जो दो से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो क्या कह सकते हैं, दो से विभाजित होने वाले क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है ना। दो से विभाजित होने वाली जो संख्या है उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे कौन से है जो दो से विभाजित हो जाएंगे, तो देखो, दो से विभाजित की बात करें तो खुद 2, 4, 6, 8 और इस प्रकार से 70, है ना, 138, यानी बहुत सारे ऐसे हैं जो दो से विभाजित होते हैं। यानी कि जो दो से विभाजित हो जाएगा उसे हम कहेंगे सम संख्या है। ठीक है। अब हम बात करें विषम संख्या, तो विषम संख्या जस्ट इसका अपोजिट होता है। यानी कि जो दो से विभाजित ना हो, है ना, न हो, तो दो से विभाजित ना होने वाली संख्या, होने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे कि यह विषम संख्या है। जैसे कि कितना हो जाएगा, दो से ना विभाजित होना, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, इस प्रकार से 69 और अनंत तक ऐसे बहुत सारे संख्याएं हैं जो कि विषम होते हैं। मतलब है जो दो से विभाजित नहीं होते हैं। ये तो एक नेचुरल सी बात हो गया जो आपको पता होगा, हर किसी को पता होता है। पर सवाल पूछेगा कैसे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम एग्जाम के तौर से बोले तो आपको इस प्रकार से दे दे सम संख्या, क्या बोले कि सम संख्या के इकाई स्थान को हमको पता करना होगा। क्या करना होगा, सम संख्या का इकाई स्थान हमें पता करके। जैसे कि सम संख्या है तो उसका इकाई के स्थान पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है। वहीं अगर बात करें विषम संख्या, तो विषम संख्या के लास्ट में कि जो इकाई का स्थान होता है वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, यानी इसके अलावे 1 हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। यानी कि अगर बड़ा से बड़ा संख्या दे दे और उसका इकाई स्थान हमें पहचानना हो तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इकाई के स्थान पे इस तरह के संख्या को देखना होगा। जैसे कि हमें आपसे पूछ दिया कि सम या विषम संख्या चुने। ठीक है, सम या विषम संख्या चुनना है हमें। पहला जो कि है आपको 340, दूसरा 600, 567, तीसरा आपको हम दे दें 89205, चौथा हम कोई संख्या दे दें आपको 28634। हमें पहचानना है कि कौन सा सम है और कौन सा विषम है। तो देखिए यहाँ पे आया 0, यानी अगर इकाई के स्थान पे अगर हमें 0 हो तो हम क्या कहेंगे, यह सम है। क्या है, सम। इकाई के स्थान पे हमें 7 मिल गया, 7 जो कि विषम है, तो हम कहेंगे क्या है, विषम संख्या है। इकाई के स्थान पे 5 है मतलब कि विषम है, और इकाई के स्थान पे 4 है मतलब क्या है, सम है। तो बड़ा से बड़ा संख्याओं का सम विषम इस प्रकार से निकालते हैं, जो कि मुझे पता है कि आपको पहले से पता है, पर हम मैट्रिक क्लास का पढ़ा रहे तो जो हमें सिलेबस में थोड़ा मिरर में होता है तो उसको रिवाइज करवाते चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए
तो फिर आगे के, तो आगे हम बात करेंगे भाज्य संख्या के बारे में कि भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, यानी एक से बड़ी संख्या जो भी हो, एक और स्वयं को छोड़कर, है ना, एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोले? एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। क्या बोला? एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं हो जाते हैं हमारा। ठीक है, अगर आपसे पूछे, ठीक है, आपको माइंड में चल रहा होगा कि 2 नहीं लिखा, तो भाई 2 जो है, 2 सम संख्या है ना कि भाज्य संख्या। क्योंकि अगर हम बात करें 2 का, तो 2 खुद 2 से विभाजित होगा और 1 से, और एक कहता है 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित होना चाहिए। तो 2 जो है 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है, जिस वजह से 2 सम होने के बावजूद भी अभाज्य संख्या कहलाता है। सही है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं, तो क्या बताओगे आप? तो बताइएगा 4 होगा। कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और यदि सच में अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक वाला आइकन पे लाइक करें, यानी लाइक को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है हमें पढ़ाने में मोटिवेशन मिले और आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आगे हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो देखो, भाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो रहा था, मतलब है एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, वैसे संख्या को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। एक से एवं स्वयं से विभाजित हो तथा किसी दूसरे से विभाजित ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे जो संख्या हैं जो कि खुद से और एक से विभाजित होते हैं। तो खुद से और एक से विभाजित होने वाले सभी संख्याएं जो है हमारा
क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब सवाल कैसे बनेगा एग्जाम में? तो सवाल बनेगा पहला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। अभाज्य संख्या क्या होगा? दूसरी बात क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं कि क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा बताना है। और एक और सवाल आपके बीच आ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताएं। अभाज्य संख्या बताएं। ये 3 सवाल है आपको। अगर आपको पता है तो हमें 10 सेकेंड के अंदर में आप जवाब को कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है? तो हम बताते हैं आपको। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है? 2 है। पर वहीं 2 अंकों में यानी कि 2 डिजिट में आ जाना चाहिए। तो 2 डिजिट में 10 के बाद 11 होता है, ठीक है? तो यानी कि 11 जो है हमारा वह 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर 2 अंकों में ही अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि 99 से पहले कोई अगर संख्या होगा तो हो गया 97, यानी कि 97 जो है हमारा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। आया समझ में बात? ओके। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है? गुणनफल, है ना? कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताए क्या होगा? नेक्स्ट बात है कि अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल बराबर क्या होगा? तो हम आपको बता सकते हैं कि सबसे छोटी अगर भाज्य पूछेगा तो कितना होता है? 4 होता है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछेगा तो कितना होता है? 2। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। आया बात समझ में? जी, इस प्रकार के जो सवाल हैं आपका एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो कृपया इसे अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है? ऐसी 2 संख्या जिसका HCF 2 हो, सॉरी जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसको कहेंगे सभाज्य संख्या। जैसे कि 2 3 5 7 12 13 17 19 एटसेट्रा एटसेट्रा चीज़ें, जो कि आपको क्या हो जाएगा? सभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अगला जो पॉइंट होगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P बटा का Q के रूप में लिखा जा सके।
में लिख सके या लिखा जा सके, लिख सके, उसे हम क्या कहेंगे? तो परिमेय संख्या कहेंगे। जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? तो पूर्णांक है। P तथा Q पूर्णांक है। जैसे 2/3, 9/17, मैंने बहुत सारे ऐसे संख्या है, 5/1, इसके अलावा -1/2 है ना, 0/1 और 0.2/1, यानी कि इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। यानी कि ऐसे बहुत सारे संख्या हैं जिसे हम P/Q में रूप में लिखा जा सके, वो जो है क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। याद रखने वाली बात क्या है? तो याद रखने वाली अगर बात है कहें तो इसमें हो जाएगा √1, √4, √9, √16, √35, ये सभी जो है हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। इसके अलावा ऐसी संख्या, ये सब क्या है? परिमेय होगा। इसके अलावा अगर बात करें हम तो जैसे √13, √17, √12, यानी ये सभी जो है हमारा अभाज्य होगा, सॉरी परिमेय संख्या नहीं होंगे। क्या होंगे? तो अपरिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आता होगा। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।